जहां तक बात आपने तेलंगाना की है, तेलंगाना में पहले बात करते हैं, फिर कर्नाटका में हमने जो गारंटी दी है वो पूरा किया है, इसलिए कांग्रेस के साथ बनी उसके बूथे पर वो मानने को तैयार नहीं एग्जिट पोल का। मैं तो रोमाना जी पहले एक ही लाइन बोलना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि ये आपका एग्जिट पोल है, मैं कहता हूं ये आपका एग्जिट पोल है। आपकी एग्जिट होने जा रही है, कर्नाटक से क्या पूरे देश से एग्जिट होने जा रही है, इसलिए आपका एग्जिट पोल है। रही दूसरी बात, जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमने तब भी कहा था ठीक है हम विधानसभा में वो परिणाम नहीं ला पाए, पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर और आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए जो भरोसा कर्नाटक की जनता में था वो लोकसभा में निश्चित रूप से हमको पूर्ण बहुमत देगा, पूरे कर्नाटक की सीटें देगा और वही होने जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक में जो नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को राज्य के चुनाव में, उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी की तरफ से किया गया, जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वो लिंगायत वोट जो माना जा रहा था बीजेपी से नाराज हो रहा है, छिटक रहा है, उसकी और वोकलिगा के बीच में जो बैलेंस बनाया गया जेडीएस को साथ लेकर, ये उसी का गेन है जो बीजेपी को कर्नाटक में मिल रहा है। विजय जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो उसके बाद येदियुरप्पा साहब को भी थोड़ा सा और ज्यादा पुश किया गया और जेडीएस के साथ जिसके साथ वो खिलाफ चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उनको तुरंत साथ में ले लिया गया और वोकलिगा कम्युनिटी को। लेकिन आप अजय जी को है ना भोला मत समझिए, वो बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत आदमी है। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना का जो गिरफ्तारी है वो उस दिन की जब कर्नाटक में वोकलिगा कम्युनिटी वाला जो इलाका था वोटिंग का, वहाँ 26 अप्रैल वहाँ चुनाव खत्म हो चुके थे, तो वो प्रज्वल रेवन्ना नहीं वोकलिगा की भी चिंता कर रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हो। और अजय जी जब कह रहे हो कि कर्नाटक में जनता जानती थी, अंडर करंट था, तो सरकार नहीं जानती। यही तो सवाल पूछा था मैंने। तो खैर लेकिन वो नहीं, उनके पास जवाब है ना, वोकलिगा उनकी वोट है जिस पर वो ध्यान रख रहे थे। खैर लेकिन कर्नाटक को अब आज की तारीख में हम एग्जिट पोल में स्विंग स्टेट के तौर पे नहीं रख सकते, क्योंकि स्विंग स्टेट हम तब मानते जब वहां का नतीजा बदल रहा होता। लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस जो सरकार वहां पर आ गई है और सिद्धारमैया साहब और डीके सुरेश, मैं अपना लॉजिक बताती हूँ। हमने इसको स्विंग स्टेट में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर धमाकेदार विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस ने दर्ज की। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी अपना जो वर्चस्व है वो बनाने में कामयाब रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करती, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, यानी नतीजे बदल सकते थे। लेकिन कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। तो इसलिए अब आज 23 से 25 वाली देखिए दो बातें कही विजय जी ने। विजय जी एक प्रबुद्ध पत्रकार है और इनकी बात को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इस सच्चाई को ये जरूर जानते हैं कि जब तक कोई भी बलात्कार का आरोपी को गिरफ्तार कब किया जाएगा, जब उसके अगेंस्ट में कोई आकर खड़ा हो सामने। और जब महिलाओं ने वो बात रखी, जब हमारे सरकार के चीजों में आई बात जेहन में, और जब पब्लिक में वो बात आने लगी तो लोग जाकर के और हमारी सरकार के लोगों ने भी इस बात के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम किया और तब वो खुल करके आया, तब वो खुल कर आया। दूसरी बात जो कुमारा स्वामी की बात इन्होंने कही है, रिवर्स पोलराइजेशन भी वहां जब ये साथ गए, उसी कुमारा स्वामी के जिस पर आरोप इतने ज्यादा लगे थे भ्रष्टाचार के, उनको जब आपने साथ लिया तो रिवर्स पोलराइजेशन भी हमारे साथ हुआ। हाँ, येदियुरप्पा की बात आपने बहुत जबरदस्त की है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोपी, उन पर बड़े बड़े आरोप लगे। आज उनके बेटे जो परिवारवाद के भी आरोप प्रधानमंत्री जी और भाई साहब की पार्टी लगाती है, और देखा कि उन दोनों का उन्होंने मिक्सचर अपने आप में है। और इससे भी वहां की जनता को समझ में आ गया कि भाजपा को न परिवारवाद से लेना देना है, न भ्रष्टाचार से लेना देना है, उसे सिर्फ अपने सत्ता और सियासत से लेना देना है, और जनता इसका जवाब वहां पे दे। जी, ये हुनर क्या है बीजेपी में? मतलब यहाँ जो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं वो भी दूध के धुले बन जाते हैं, यहाँ जो परिवारवाद वाला मसला होता है वो भी एकदम गौण हो जाता है। इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले कर्नाटक पर राकेश शुक्ला जी आपका असेसमेंट। मैं कर्नाटक को दूसरी तरह से देखता हूं। मेरे हिसाब से जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से कर्नाटक एक प्रयोगशाला के रूप में सामने आई है। यदि 4 जून को वहां जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से नतीजे आए तो एक नया इतिहास ये बनेगा कि वोकलिगा और लिंगायत दोनों वोट हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी इकलौते नेता होंगे। अच्छा, क्योंकि वोकलिगा अभी की डेट में ये माना जा रहा था कि देवगौड़ा परिवार से शिफ्ट होके डीके शिव कुमार की तरफ जा सकता है, एक युवा नेतृत्व को चुन सकता है, और लिंगायत भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज चल रहा था येदियुरप्पा जी को लेके। लेकिन जो अभी रुझान आ रहा है, यदि वो नतीजे में बदला बड़ी तो बात निश्चित तौर पर माना जाए। बुनियादी तौर पर कर्नाटक में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग समुदाय जो एक साथ बीजेपी के पक्ष में अगर आएंगे, जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, तो ये मोदी फैक्टर ही है, ये मोदी का जादू ही है। स्विंग स्टेट 400 सेट एबीपी न्यूज पर इसी सवाल के साथ कवरेज को आगे बढ़ाएंगे।